जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष बाइबल से संबंधित ऐसे कुछ रोचक और महत्वपूर्ण विषय के लेकर आया हूँ। और आज का हमारा जो विषय रहेगा चर्च यानी कि कलीसिया से संबंधित ऐसे तथ्य और रोचक विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो ये हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा। इससे पहले भी हमने चर्च के ऊपर अध्ययन किया था, वो पहला भाग था, ये दूसरा भाग रहेगा। और इन दूसरे भाग में हम कुल मिलाकर 2 विषय पर चर्चा करेंगे। और हमारा आज का पहला विषय जो रहेगा वो है चर्च की शुरुआत कब और कैसे हुई, और ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और हमारा आज का दूसरा विषय कौन सा चर्च असल चर्च है और क्या पहला चर्च को ही असली और सच्चा चर्च माना जाता है, तो ये हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा। तो भाई और बहनों, ये दोनों विषय ही काफी इंटरेस्टिंग विषय रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, जैसे मैंने कहा, हमारा आज का पहला विषय चर्च की शुरुआत कब और कैसे हुई, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इन विषय के ऊपर इससे पहले भी आप सभी ने काफी चर्चा किया होगा और इससे संबंधित काफी तथ्य को हम समझ पाए होंगे। लेकिन अगर हमें अब भी इन विषय पर समझने के लिए दिक्कत होती है, आज के इस वीडियो के माध्यम से इस रोचक तथ्य को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य को रखूंगा जिससे हमें आज के इस विषय को समझने में काफी सहूलियत होंगी। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा आज का पहला विषय चर्च की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। जैसे कि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक पेंटिकोस्ट फसह के पर्व के 50 दिन बाद होती है। और उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह ने जैसा अपने अनुयायियों से वादा किया था, पेंटिकोस्ट के दिन में उन पर पवित्र आत्मा उड़ेली जाती है। और ऐसा माना जाता है कि उसी दिन से कलीसिया का प्रारंभ हुआ। लेकिन भाई और बहनों, इससे संबंधित जो तथ्य है और सत्य है, इस पर हमें विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है पेंटिकोस्ट का दिन यानी कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान के 10 दिन बाद ये घटना यरूशलेम में घटित हुई थी, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी एक साथ इकट्ठा होकर उस समय का इंतजार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुयायियों से कहा था, जिस विषय में प्रेरित का काम 1 अध्याय 8 पद पर दर्ज किया गया है, जहां पर अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन इस प्रकार मिलता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। तो जिस तरह यहाँ पर वचन में लिखा गया है प्रेरित का काम 1 अध्याय 8 पद पर, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का आना या पवित्र आत्मा का उड़ेले जाना, ऐसा माना जाता है कि कलीसिया का शुरुआत है। और इससे संबंधित दूसरी तथ्य, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 और 18 पद में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को स्थापित किया था। जैसे कि अगर हम मत्ती 16 अध्याय 17 और 18 पद को हम पढ़ते हैं, जैसा यहाँ वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मत्ती 16 अध्याय। जब ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कही कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो इसी बात को आधार करते हुए रोमन कैथोलिक लोग ये मानते हैं कि जिस पत्थर के विषय में यहाँ पर बताया गया है या जिस पत्थर के विषय में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, ये पत्थर पतरस को संबोधित करते हैं। पतरस जो शब्द इंग्लिश में पीटर कहा गया है और हिंदी में हम इसे पतरस कहते हैं। तो अगर हम देखें तो ये पतरस यानी कि पीटर, इस शब्द को ग्रीक शब्द से लिया गया है ना, जिसका अर्थ बनता है रॉक यानी कि चट्टान या फिर पत्थर। यानी कि रोमन कैथोलिक का जो विश्वास का आधार है, ये पत्थर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है ना। उनका मानना है कि पतरस कलीसिया का नींव है। और अब तक के रोमन कैथोलिक में जितने भी पोप रहे हैं, उनमें से सबसे प्रथम पोप माना जाता है
इसका मतलब है कि जितने भी पोप आज है रोमन कैथोलिक में, वो सारे पोप पतरस से ही होके आया गया है, ऐसा रोमन कैथोलिक का मानना है। लेकिन इन बातों को प्रोटेस्टेंट चर्च सिरे से नकार देते हैं। प्रोटेस्टेंट चर्च का यह मानना है कि जो पत्थर यहाँ पर बताया गया है मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 और 18 पद में, वो पत्थर, वो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, ना कि पतरस के विषय में। क्योंकि इन वचन के मुताबिक अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट चर्च ऐसा क्यों मानते हैं? पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को किसी भी मनुष्य के ऊपर में आधारित करके नहीं बनाएंगे। दूसरी बात है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने चट्टान के विषय में कहा, तुरंत उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी कि मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जैसे ही यहाँ पर पत्थर के विषय में वर्णन किया गया है, उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यानी कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया की निर्मारक है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि इन वचनों में हम अगर देखते हैं, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। लेकिन हम देखते हैं पतरस, जिनका अंत में जाके मृत्यु हो जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं और उस पर मृत्यु प्रबल नहीं होती है, जैसा यहाँ वचन में लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगी। किस पर प्रबल न हो पाई? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। पतरस तो इंसान था, अंत में जाके उनका मृत्यु हो गया, लेकिन जो बातें यहाँ पर लिखी है, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे, इससे हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु होने के बाद फिर 3 दिन बाद वो जी उठते हैं। इससे ये बातें यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई देती है। और इससे ये बात भी हमें समझ में आता है कि ये जो वाक्य है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह को संबोधित करते हैं। और यहाँ पर जो चट्टान या फिर जो पत्थर के विषय में बताया गया है, वो पत्थर और वो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है। ये बातें सत्य है कि हजारों सालों से इन वाक्यों के ऊपर में काफ़ी विद्वान लोग ने काफ़ी अध्ययन किया है और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी की गई है। और आज तक भी सही मायने में इससे संबंधित जो रहस्य और तथ्य है, आज तक मानव जाति इसको सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। तो इससे संबंधित और कुछ हम वचनों पर अध्ययन करते हैं। तो भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित और कुछ सुराग है या तथ्य है जिस पर हमें अध्ययन करने पर हमें कुछ बातें समझ में आते हैं। जैसे कि स्वयं पतरस प्रभु यीशु मसीह के पहचान को लेकर वो स्वीकार करते हैं, जिसके विषय में मत्ती 16:16 में लिखा है कि सिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यही कारण है कि बहुत लोगों का ये मानना है कि ये जो चट्टान के विषय में बताया गया है, ये जो पत्थर के विषय में बताया गया है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है। इसी प्रकार से कुछ और हम वचनों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो वहां से भी हमें कुछ बातें समझ में आती है। जैसे कि 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 6 और 7 पद, जैसा यहाँ वचन में लिखा है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। तो इन वचनों के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का निर्मारक है। तो अगर हम इन वचनों को देखते हैं तो ये बातें हमको समझ में आता है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया का निर्मारक है। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि पतरस स्वयं अपने शब्दों में ये बातों को स्वीकार करते हैं। अगर हम 1 पतरस 2 अध्याय 4 और 5 पद में हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है, और पतरस स्वयं ये बातों को अपने लफ्जों में बोलते हैं कि उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर का निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है, तुम भी आप जीवित पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर
ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। आमीन। तो यहाँ पर स्वयं पतरस कहते हैं कि कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर, ये पत्थर पतरस किसे कह रहे हैं? बेशक ये पत्थर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है ना, जिनके विषय में पतरस कह रहे हैं। सही मायने में जिस पत्थर पर कलीसिया का स्थापना किया गया था वो पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, ना कि पतरस, जैसे कि आमतौर पर रोमन कैथोलिक लोगों का मानना है। क्योंकि कोई भी इंसान इतने बड़े लक्ष्य को वो नहीं कर पाएगा सिवाय परमेश्वर के। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं देहधारी परमेश्वर थे और वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर पाए थे, और उन्होंने ही इस कलीसिया का भी स्थापना की थी जो आज तक प्रचलित है। अगर हम प्रेरित का काम 2 अध्याय पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पेंटिकुस के दिन में प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी और प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग यरूशलेम में किसी एक बंद दरवाजे के अंदर बैठे थे और उस वचन को पूरा होने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो उसी दिन पेंटिकोस का समय प्रेरित आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी और प्रभु यीशु मसीह के चेले के ऊपर उड़ेला जाता है। जैसे कि यहूदी लोग सारा संसार से फसह का पर्व को मानने के लिए यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, और यहूदी भक्त जन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चेले और अनुयायियों के द्वारा स्वर्ग राज्य के विषय में जब प्रचार करते हुए लोग सुने तो वे सारे लोग हैरान और हक्का बक्का रह गए। इसके पीछे कारण ये है कि वो सारे यहूदी लोग जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह के चेले या उनके अनुयायी से सुन रहे थे वो खुद उनके मूल या फिर पैदाइशी भाषा में वो लोग सुन रहे थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग अन्य भाषा में बोल रहे थे, और अन्य भाषा जैसे आमतौर पर आज अगर हम देखें तो इसके मायने को कुछ और ही हमने बना दिया है ना। और आजकल जिस तरह का अन्य भाषा का चलन चल रहा है वास्तव में ये सत्य के बिल्कुल अनुरूप नहीं है। वास्तव में अगर हम देखें तो अन्य भाषा का अर्थ है ऐसे विभिन्न भाषाओं में बोलना, और ये अन्य भाषा का बोलने का इसका पीछे उद्देश्य ये था कि लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाया जाए। भाषा सुसमाचार को प्रचार करने में एक रुकावट बन सकता था। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने यह सामर्थ उनके चेले को दी ताकि वे अन्य भाषा को बोल सके, और उन अन्य भाषाओं के द्वारा यानी कि विभिन्न भाषाओं को बोलकर लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाया जाए। यही होते हुए हम देख पाते हैं कि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के चेले और बाकी अनुयायियों के ऊपर पवित्र आत्मा आई, तो वे लोग अन्य भाषा से परिपूर्ण होकर वो लोगों के साथ उनके मूल और मातृभाषा में बोलना शुरू किया। तो लोग इन बातों को सुनकर वे लोग बिल्कुल अचंभित और हैरान हो गए ना। उनको लगा कि ये लोग कैसे हमारी अपनी भाषा में बोल सकते हैं। यरूशलेम में संसार के अलग अलग कोने से यहूदी लोग आए थे और ज्यादातर सभी का अपनी ही मातृभाषा थे। यही कारण है कि ये सारे यहूदी लोग जो भी सुन रहे थे उन चेलों से वे अपने ही मातृभाषा में सुन रहे थे, और इसी को अन्य भाषा बोला जाता है। और उन लोगों को इन बातों को लेकर अचंभा लगा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि ये जो कुछ लोग हैं जो हर भाषा में बोल सकते हैं और उनके अपने ही मातृभाषा में ये सुसमाचार को सुनाई दे रहा था। तो उनके बीच में पतरस खड़ा हुआ और उसने स्वर्ग राज्य की सुसमाचार की गवाही दी, और इन बातों को सुनकर लोगों के मन को छू लिया। जैसे कि इसके विषय में प्रेरित का काम 2 अध्याय 36 पद में ऐसा लिखा है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ही उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? प्रेरित का काम 2 अध्याय। तो यहाँ पर इन वचनों में हम देख सकते हैं कि जब लोगों ने, जो लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे फसह के पर्व के लिए, जब उन लोगों ने
प्रभु यीशु मसीह के चेले और उनके अनुयायियों के द्वारा स्वर्ग राज्य के सुसमाचार के विषय में सुना तो उनके मन को छू लिया। अब वे लोग और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, और इसी कारण वे लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले और उनके अनुयायियों से पूछ रहे हैं कि अब हम आगे क्या करें। तो इसके उत्तर में पतरस बोलते हैं, जिसके विषय में प्रेरित का काम 2 अध्याय 38 पद से आगे यहाँ पर दर्ज किया गया है। आइए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रेरित का काम 2 अध्याय। तो हम देखते हैं इस प्रकार पतरस ने उनको बताया कि जब लोगों ने स्वर्ग राज्य के सुसमाचार सुने और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चेले और उनके अनुयायियों से पूछा कि आगे हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि यहाँ बाइबल में दर्ज किया गया है, पतरस ने उनको उत्तर दिया कि अपने मन को फिराओ और अपनी पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो यही होते हुए हम देख पाते हैं कि ऐसा माना जाता है कि उस दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा ली और मसीह के परिवार में जुड़ गए, जिस घटना को प्रेरित के काम में दर्ज किया गया है। प्रेरित के काम 2 अध्याय 41 पद। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। आमीन। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हजारों हजारों लोग जिन्होंने स्वर्ग राज्य के यीशु समाचार को सुना, उस दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर, उस दिन हजारों हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए पाप की पश्चाताप की और बपतिस्मा लिया, और इस प्रकार हजारों लोग उस दिन मसीह के परिवार में जुड़ गए। इस तरह से यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना शुरू हो गया और ये समाचार समरियन और अन्य जातियों के बीच में फैल गई। और इस विषय में अगर हमें और भी गहराई से अध्ययन करना हो तो प्रेरित का काम 8 अध्याय से लेकर 10 अध्याय, एक्ट चैप्टर 8 अप टू 10, इन 2 अध्याय में अध्ययन कीजिए तो आपको बिल्कुल विस्तार में यहाँ पर दर्ज किया गया है भाई और बहनों। और धीरे धीरे इस प्रकार कलीसिया लोगों के बीच में फैलता गया और बढ़ता गया, लेकिन इस वजह से धार्मिक संसार को समस्या होना शुरू हो गया ना, और धार्मिक संसार को लगा कि ये जो नया विचारधारा है, ये एक नया सोच है जो यहूदी धर्म के ऊपर में संकट ला सकता है या फिर लोगों को यहूदी धर्म से दूर ले जा सकता है। इस कारण उन लोगों ने कलीसिया के कार्य को बाधा देना शुरू कर दिया। और उसी दौरान पौलुस, जिसे साउल भी कहा जाता था, उन्होंने मसीह लोगों को अत्याचार करने में अपना पूरा सहयोग दिया। और इस विषय में अगर हम प्रेरित का काम 7 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, प्रेरित का काम 7 अध्याय वर्स 58 to 60। उसी प्रकार हम प्रेरित का काम 8 अध्याय 1 से 3 पद में भी हम पढ़ते समय हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से शुरुआती दौर के कलीसिया लोगों तक पहुंचा तो धार्मिक संसार को इससे समस्या होना शुरू हो गया और धार्मिक संसार ने कलीसिया को बाधा देना शुरू किया है। इस विषय में अगर इन वचनों में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर इससे संबंधित कुछ जानकारी मिलते हैं। आइए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। और उसे नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वे स्तिफनुस को पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया और साउल उसके वध में सहमत था। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पहला शहीद स्तिफनुस, जिसके विषय में बताया गया, जिनको पत्थर मार मार कर उनकी हत्या कर दिया गया था, उस हत्या में साउल भी सहमत था। और इसी प्रकार हम 8 अध्याय 1 से 3 तक अगर हम कंटिन्यू पढ़ते हैं तो जैसा यहाँ लिखा गया है, उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। तो भाई और बहनों, ये था चर्च की शुरुआत। हमारा आज का जो पहला विषय, चर्च की शुरुआत कब और कैसी हुई। यहाँ से
इस विषय को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था उसके मुताबिक पेंतिकुस्त के दिन में जब प्रभु यीशु मसीह के चेले यरूशलेम में किसी घर के बंद दरवाजे के अंदर वे लोग एक साथ इकट्ठा होके उस समय का इंतजार कर रहे थे, और उसी दिन उन पर पवित्र आत्मा आ गई और उन लोगों ने लोगों के बीच में जाकर स्वर्ग राज्य की गवाही दी। और उस गवाही को सुनकर हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। लोगों ने पश्चाताप की और बपतिस्मा लिया, और ऐसा माना जाता है उसी दिन से कलीसिया का शुरुआत हुई। आमीन। तो जो हमारा विषय था चर्च की शुरुआत कब और कैसे हुई, तो वो था पेंतिकुस्त के दिन में जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने लोगों के बीच में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग राज्य के विषय में गवाही दी। तो उसी दिन से लोग जुड़ना शुरू हो गया और एक कलीसिया का शुरुआत उसी दिन से होते हुए हम देख पाते हैं। अगर सही मायने में अगर हम देखें तो कलीसिया का स्थापना पेंतिकुस्त के दिन में हुई थी ना, जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया था और उन्होंने स्वर्ग राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। तो लोगों ने उनको सुनकर लोग उनके साथ जुड़े और इस प्रकार से कलीसिया का प्रारंभ हुआ। अब हम हमारे आज के दूसरे विषय की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि कौन सा चर्च असल चर्च है और क्या पहला चर्च ही असल और सच्चा चर्च है। ये एक बहुत ही जटिल विषय है जिस पर अब हम आगे चर्चा करते हैं। वास्तव में सच ये है कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक समूह हैं या फिर ऐसे धार्मिक संस्था है जो ये दावा करते हैं कि वे ही एक सच्चा और पहला चर्च है। लेकिन कहाँ तक ये बात सत्य है और सच्चा है, हम तथ्य को समझ के ही इन बातों को समझ पाएंगे। तो आइए इस पर हम अब अध्ययन करना शुरू करते हैं भाई और बहन। अगर इन बातों को हमें समझना हो तो ये प्रश्न आता है कि कौन सा सच्चा चर्च है। प्रेरित के काम के मुताबिक पेंतिकुस्त को कलीसिया का शुरुआत या फिर कलीसिया का उत्पत्ति माना जाता है। उस दिन कुल मिलाकर 120 प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी लोग यरूशलेम में किसी कमरे के अंदर में बंद दरवाजे के अंदर बैठे थे ना। तो उसी दौरान पवित्र आत्मा उन पर आ पड़ी और पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच में गए और उन्होंने स्वर्ग राज्य के विषय में गवाही दी। और उसी दिन करीबन 3000 लोग मसीह के परिवार में जुड़ गए। इसके विषय में प्रेरित का काम 2 अध्याय 40 पद में दर्ज किया गया है। वास्तव में अगर हम ये जानना चाहता है कि सच्चा कलीसिया कौन सा है, अगर इस प्रश्न का हम सीधा उत्तर चाहते हैं तो हम प्रेरित का काम 2 अध्याय 42 पद में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये जवाब मिल जाता है कि वास्तव में सच्चा कलीसिया कौन सा है। जैसे कि हम प्रेरित का काम 2 अध्याय 42 पद से हम अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर सच्चा कलीसिया कौन सा है इस विषय में यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ना। प्रेरित का काम 2 अध्याय 42 पद में ये साफ साफ लिखा गया है कि कौन सा चर्च वास्तव में एक सच्चा चर्च है। जैसे कि इन वचनों में लिखा गया है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ललित रहे, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेरित का काम 2 अध्याय 42 पद। तो अगर हम इन वचनों में देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि वास्तव में सच्चा चर्च उसे कहा जाता है जहाँ पर विश्वासी लोग इकट्ठा रहते हैं और एक मन एक दिल होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। अगर इन बातों को हम गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि स्टेफन जो पहला शहीद था, जैसे ही उनका हत्या हो गया तो सारे विश्वासी भाई बहन लोग इधर उधर वो लोग फैल गए ना। बहुत लोग दूसरे शहर में चले गए, लेकिन इसका सकारात्मक नतीजा भी निकला है। जैसे ही विश्वासी भाई बहन लोग फैल गए ना, वो लोग दूसरे शहर में चले गए। तो जहाँ गए, जहाँ रहना शुरू कर दिया, वहीं पर उन लोग ने प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करना शुरू कर दिया। और उसी शहर में जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ के लोग विश्वास में आना शुरू हो गया। तो एक प्रकार से विस्फोटक हो गया ना
कि मतलब जैसे ही पहले तो वे लोग शुरुआती दौर पर यरूशलेम में ही थे, लेकिन जब वहाँ पर विश्वासियों पर अत्याचार होना शुरू हो गया तो विश्वासी लोग यरूशलेम छोड़ के वे लोग सामने के किसी और शहर में चले गए और वहाँ रहना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ रहकर वो लोग चुपचाप नहीं रहे, वहाँ रहकर उन लोग ने सुसमाचार को प्रचार करना शुरू किया और वहाँ भी लोग प्रभु में जुड़ना शुरू हो गया। तो पहले तो विश्वासी लोग सिर्फ यरूशलेम में थे, लेकिन जैसे ही विश्वासी भाई बहन लोग दूसरे शहर में जाकर रहना शुरू कर दिया और वहाँ उन लोग ने प्रभु के राज्य का सुसमाचार को प्रचार करना शुरू कर दिया, तो हम वहाँ पर भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग विश्वास में जुड़ना शुरू हो गए और वहाँ पर भी कलीसिया का स्थापना होना शुरू हो गया। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित का काम 1 अध्याय 8 पद में कहा था, वो बातें यहाँ पर पूरा होते हुए हमको देख पाते हैं। जैसा वचन में यहाँ पर लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। अब ये बातें हमको पूरा होते हुए दिखाई देता है। जैसे ही लोग यरूशलेम में थे और उन पर अत्याचार होना शुरू हो गया और उन लोगों को यरूशलेम छोड़ के बगल के शहर में जाना पड़ा और वहां जाकर रहना पड़ा। जब वे लोग वहां गए, यानी कि सामरिया और यहूदिया के दूसरे शहर पे, वहीं पर भी सुसमाचार को प्रचार करना शुरू हो गया और लोग विश्वास में आना शुरू हो गए। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें भविष्यवाणी की थी अब पूरा होते हुए हम देख पाते हैं। अब यहाँ पर साउल से लेके पौलुस, यानी कि साउल जो मसीह का बहुत विरोधी था, जब वो विश्वास में आया तो वो पौलुस बन गया। जैसे ही वो विश्वास में आया और उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया, तो ऐसा मानो कि एक प्रकार से विस्फोटक हो गया और कलीसिया इतना बढ़ना शुरू हो गया कि एक ही झटके में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना सारे जगह पर हम देखते हैं कि प्रभु का सुसमाचार फैलता गया और लोग विश्वास में आते गए और जुड़ते गए और कलीसिया का निर्माण जगह जगह होता गया। अगर हम चर्च हिस्ट्री देखें तो 4वीं शताब्दी आते आते ईसाईयत रोमी शासन के आधिकारिक धर्म हो गई। इस कारण आगे जाके आध्यात्मिक आंदोलन के अलावा कलीसिया रोमी शासन के आधिकारिक राजशाही कलीसिया भी हो गई थी और आगे जाके जिसे हम रोमन कैथोलिक चर्च कहते हैं, जैसे कि प्रेरितों के उत्तराधिकारी रोमन कैथोलिक का मानना है कि वास्तव में रोमन कैथोलिक ही पहला चर्च है। कारण ये है कि पतरस का संबंध रोम में पाया जाता है। लेकिन वास्तव में क्या ये सच है? अगर हम 15वीं शताब्दी के दौरान देखते हैं तो प्रोटेस्टेंट सुधारवादी लोगों ने पोप का विरोध करते हुए लोगों को पोप या चर्च की परंपरा के बजाय बाइबल को कलीसिया का अधिकार होने पर जोर दी। तो यहाँ पर प्रोटेस्टेंट चर्च भी ये दावा करते हुए दिखाई देता है कि वास्तव में प्रोटेस्टेंट चर्च ही एकमात्र ऐसा चर्च है जो वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक एक कलीसिया बना हुआ है। और इस प्रकार प्रोटेस्टेंट चर्च भी ये दावा करते हैं कि वही लोग एक सच्चा चर्च है। इसके पीछे के तथ्य और कारण ये माना जाता है कि प्रोटेस्टेंट चर्च ही परमेश्वर के वचन के मुताबिक संचालित होते हैं, ना कि किसी मनुष्य के। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि रोमन कैथोलिक लोग पोप के अधीन में रहते हैं या फिर पोप की आराधना करते हैं या फिर पोप की इच्छा के मुताबिक चलते हैं। तो अगर हम इस प्रकार देखें तो हम किसे मान सकते हैं कि वास्तव में सच्चा चर्च कौन हो सकता है? अगर हम स्क्रिप्चर में देखते हैं, यानी कि शास्त्रीय परिभाषा में अगर हम देखते हैं, तो कलीसिया को 3 अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। और वो कौन कौन सा है? जैसे कि सबसे पहले यूनिवर्सल चर्च, यानी कि सर्वभौमिक विश्वव्यापी कलीसिया। यूनिवर्सल चर्च जिसके विषय में हमने पिछले वीडियो में भी काफ़ी अध्ययन किया था, और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको और भी दूसरे वीडियोस जो चर्च से संबंधित विषय पर अध्ययन किया है आपको मिलेगा और आप वहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने विस्तार से बताया गया है कि यूनिवर्सल चर्च किसे कहते हैं, स्थानीय कलीसिया किसे कहते हैं। तो एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रिप्चर में जैसा बताया गया है, यानी कि बाइबल में किस तरह से परिभाषित किया गया है कलीसिया को, अगर हम इसे देखते हैं, कलीसिया को 3 अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। जैसे कि सबसे पहले यूनिवर्सल चर्च, सर्वभौमिक विश्वव्यापी कलीसिया। तो जो ये सर्वव्यापी या सर्वभौमिक कलीसिया जिसे यूनिवर्सल चर्च कहते हैं, वो सारे विश्वासी को लेकर होते हैं ना। जितने भी इस दुनिया में, संसार में
कोई भी देश हो या कोई भी प्रांत हो या किसी भी समय के लोग होने दो, जिन्होंने वास्तव में उद्धार को प्राप्त किया है, वे सारे लोग इस सर्वभौमिक कलीसिया का सदस्य है, यूनिवर्सल चर्च का सदस्य है। चाहे वो किसी भी देश से हो, किसी भी प्रांत से हो, किसी भी जाति से हो, या किसी भी डिनोमिनेशन से हो, या फिर किसी भी कलीसिया से हो, वो सारे लोग ये यूनिवर्सल चर्च सर्वभौमिक सर्वव्यापी कलीसिया का सदस्य है। अगर इसको हम वचन में देखना चाहे तो प्रेरित का काम 9 अध्याय 31 पद में जैसा लिखा गया है कि सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया के में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। आमीन। जैसे यहाँ वचन में लिखा गया है, यहूदिया, गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। तो कलीसिया किसे कहते हैं? कलीसिया विश्वासी लोगों को कहा जाता है ना। तो यहाँ पर चाहे वो यहूदिया का विश्वासी हो या गलील का विश्वासी हो या सामरिया का विश्वासी होने दो, ये सारे लोग परमेश्वर के जन है और इन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है, और वे सारे लोग वो एक कलीसिया का सदस्य है जिसे हम यूनिवर्सल चर्च कहते हैं। यह सर्वभौमिक या विश्वव्यापी कलीसिया कहा जाता है। और दूसरी प्रकार की कलीसिया जिसको शास्त्र में यानी कि बाइबल में परिभाषित किया गया है, वो है स्थानीय कलीसिया या फिर स्थानीय मंडली। अगर हम देखें तो हम में से हर कोई स्थानीय कलीसिया से संबंधित है ना। हम में से हर कोई ना कोई स्थानीय कलीसिया में जाते हैं या फिर अपने आप को वहाँ पर दर्ज किया है, हमने अपने आप को मेंबरशिप ली है, या फिर किसी भी स्थानीय कलीसिया से हमने बपतिस्मा लिया है और हम अब भी हमेशा आराधना करने के लिए किसी एक स्थानीय मंडली में जाते हैं। हो सकता है वो अलग अलग डिनोमिनेशंस के हो, है ना, अलग अलग देश में हो सकता है, अलग अलग भाषा बोलने वाली कलीसिया में हो सकता है, लेकिन हम किसी न किसी मंडली से जुड़े हुए हैं ना। तो इसी को स्थानीय कलीसिया कहा जाता है। तो स्थानीय कलीसिया हम देख सकते हैं दुनिया के हर कोने में है ना। हमने एक समूह बना के हम समूह में संगति करते हैं, उसी को स्थानीय कलीसिया या फिर स्थानीय मंडली कहा जाता है। लेकिन जो यूनिवर्सल चर्च होते हैं वो एक ही है, वो सारे दुनिया के जो विश्वासी जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है वो सारे लोग यूनिवर्सल चर्च के सदस्य हैं। और जो लोकल चर्च कहते हैं, जो स्थानीय कलीसिया कहते हैं, वो विश्वासियों का छोटा छोटा समूह है जो अपने ही स्थान में एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। अगर हम शुरुआती दौर में देखेंगे तो उस समय जैसा आज हम कलीसिया को लेकर हमारी धारणा है ना, जब हम कलीसिया कहते हैं तो किसी इमारत या किसी भवन को हम सोचते हैं, लेकिन वास्तव में कलीसिया ना तो कोई इमारत है ना तो कोई भवन है जिसके छत पर क्रॉस लगा हो ना, लेकिन वास्तव में विश्वासी भाई बहन के समूह को कलीसिया कहा जाता है, ना कि किसी भवन या फिर इमारत को। इसी कारण शुरुआती दौर में ऐसा जिस तरह आज हम संगति करते हैं किसी स्पेसिफिक एक बिल्डिंग में ना, कोई भवन में, कोई इमारत में हम इकट्ठा होकर संगति करते हैं। शुरुआती दौर में इस तरह से लोग सेवाकाएं नहीं करते थे, या फिर इस तरह का जिसे आज भवन को हम कोई या फिर कोई इमारत को हम चर्च सोचते हैं, ऐसा नहीं होता था। चर्च लोगों को कहा जाता है और लोग संगति करने के लिए किसी के घर में इकट्ठा होकर संगति किया करते थे। जैसे कि यहाँ पर हम वचन में देख सकते हैं इससे संबंधित जो तथ्य, जैसा रोमियो के 16 अध्याय 5 पद में लिखा है ना, और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है, मेरे प्रिय इपिनेटुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है नमस्कार। जैसे कि हम इन वचनों में देख सकते हैं कि उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है कहा गया है। तो कहने का मतलब कलीसिया मतलब वो सारे विश्वासी भाई बहन लोग जो लोगों के घर में इकट्ठा होकर संगति किया करते थे। तो कलीसिया लोगों को कहा जाता, ना कि किसी इमारत को। तो हम देख सकते हैं कि अब तक हमने 2 परिभाषा को समझा है जो बाइबल में दर्ज किया गया है। पहला तो यूनिवर्सल चर्च, दूसरा लोकल चर्च यानी कि स्थानीय मंडली। अब रही बात तीसरी परिभाषा की जो किसी शहर के साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि उदाहरण के लिए पौलुस जब रोम के कलीसिया को लिखते हैं तो यहाँ पर रोम के कलीसिया कहने का मतलब क्या है? देखिए, रोम एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन उस शहर में बहुत सारे स्थानीय मंडली है। तो वो सारे स्थानीय मंडली को मिलाकर रोम शहर के विश्वासी कहा जाता है। तो उस रोम के कलीसिया कहने का मतलब है कि
और रोम में रहने वाले सारे विश्वासी भाई बहन लोगों को। तो किसी एक शहर के साथ में जुड़ा हो, ये तीसरे प्रकार की कलीसिया है। तो पहला कलीसिया यूनिवर्सल कलीसिया ना, जो इस सारे विश्व में जितने भी विश्वासी भाई बहन लोग हैं जिन्होंने उद्धार को प्राप्त किया है, वो सारे लोग यूनिवर्सल चर्च के सदस्य हैं। दूसरा स्थानीय मंडली, जहाँ पर विश्वासी भाई बहन लोग समूह में अपने ही स्थान में इकट्ठा होकर संगति करते हैं, उसे स्थानीय कलीसिया कहा जाता है। और तीसरा, जो किसी शहर के साथ जुड़ा हुआ है ना, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, उस शहर में जितने भी विश्वासी भाई बहन लोग हैं और उस शहर के विश्वासी भाई को जब संबोधित किया जाता है, तो वो तीसरे प्रकार का कलीसिया है। मान लीजिए हमारे इंडिया में, जैसे मैं अगर कहूँ तो मुंबई के विश्वासी भाई बहन लोग, पंजाब के विश्वासी भाई बहन लोग, या फिर हिमाचल के विश्वासी भाई बहन लोग, या पटना के विश्वासी भाई बहन लोग। तो ये एक बहुत बड़ा राज्य या एक जिला या एक शहर के साथ संबंधित है। तो वहाँ के रहने वाले लोग सारे विश्वासी भाई बहन को संबोधित किया गया है। तो ये रहा तीसरे प्रकार के कलीसिया। तो भाई और बहनों, अब ये रहा हमारे आज के चर्चा का सारांश। जैसे कि हमारा आज का विषय था कि वास्तव में सच्चा चर्च किसे कहा जाता है ना, या फिर सबसे पहला चर्च किसे कहा जाता है। तो भाई और बहनों, इसे समझने के लिए सीधी सी बात है, जो प्रेरित का काम 2 अध्याय 42 पद में बताया गया है, वही वास्तव में सच्चा चर्च है। मैं इसे एक बार फिर से आप सभी के साथ पढ़ना चाहता हूँ। जब हमारा मन में ये बातें आते हैं, जब भी हम इन बातों पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में कौन सा सच्चा चर्च है या फिर पहला चर्च है, तो सच्चा चर्च कहो या पहला चर्च, वो है जो प्रेरित के काम 2 अध्याय 42 पद में दर्ज किया गया है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रहने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में ललित रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रेरित का काम 2 अध्याय। आमेन। तो इन वचनों के मुताबिक हम देख सकते हैं कि वास्तव में सच्चा चर्च वो है जहां पर लोग एक मन एक दिल होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, जहां पर शिक्षा दिया जाता है ना, जहां पर एक साथ वे लोग एक मन एक दिल होकर प्रार्थना करते हैं, जहां पर सारे लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं वे लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जहां पर परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेते हैं, और जिन्होंने सही मायने में परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त किया है। तो वही कलीसिया वास्तव में एक सच्चा कलीसिया है। अब ये कलीसिया आप जहाँ संगति करते हो, वो कलीसिया भी सच्चा कलीसिया हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ पर बताया गया है, अगर इसके मुताबिक आप जहाँ आज संगति करते हो या फिर जिस भी कलीसिया में आप भाग लेते हो, अगर वो कलीसिया जैसा यहाँ पर बताया गया है उसके मुताबिक है, तो वो सही मायने में सच्चा कलीसिया है। आप उस सच्चे कलीसिया के सदस्य हो जिसकी स्थापना स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने की थी। मेरा कहने का मतलब है, सच्चा कलीसिया उसे कहा जाता है जहाँ पर सच्चे विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, और कलीसिया विश्वासी लोगों को कहा जाता है, ना कि किसी इमारत या फिर किसी भवन को। लेकिन इन बातों को भी हमें स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, या बाइबल में ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि कोई भी एक ऐसा डिनोमिनेशन है या फिर ऐसा चर्च है जो वास्तव में सच्चा चर्च है। ऐसा कहकर कहीं भी बाइबल में दर्ज नहीं किया गया है और कहीं कहा नहीं गया है ना। जैसे कि रोमन कैथोलिक लोग का मानना है, जो वे लोग दावा करते हैं कि वे लोग वास्तव में सच्चा कलीसिया है ना, जिसको परमेश्वर ने स्थापना किया था। लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि रोमन कैथोलिक या फिर कोई भी ऐसा डिनोमिनेशन है जिनके विषय में ये कहा गया है कि वही लोग वास्तव में सच्चा कलीसिया है ना, या फिर पहला कलीसिया है। तो ये रहा हमारी आज की कलीसिया से संबंधित अध्ययन।
जो हमारा आज का दूसरा भाग है ये। और आज के हमारे अध्ययन से हमने ये प्रश्न जो था हमारा कि चर्च की शुरुआत कब और कैसी हुई, तो ये बात को हमने समझा है कि वास्तव में चर्च की शुरुआत जिसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने स्थापना की थी, और जिस चट्टान पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को स्थापना किया था वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। और इसकी शुरुआत पेंटिकोस के दिन में, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग यरूशलेम में उस समय का इंतजार करके बैठे थे, तो पेंटिकोस का दिन में जब पवित्र आत्मा उन पर उड़ेले गया तो उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरूशलेम में लोगों के सामने में, लोगों के भीड़ के बीच में स्वर्गीय राज्य के बारे में गवाही दी। तो इस तरह से हजारों लोग उस दिन प्रभु में विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए उन लोग ने बपतिस्मा ली। और उस दिन 3000 के आसपास के लोग मसीह परिवार में जुड़ गए, और इस तरह से कलीसिया की स्थापना पेंटिकोस के दिन से हो गई थी, ऐसा लोगों का मानना है। और दूसरी विषय जिस पर हमने आज चर्चा की, वास्तव में कौन सा चर्च असल चर्च है और क्या पहला चर्च ही असली चर्च है। और इस विषय में हमने आज जो चर्चा की, इससे हमने ये समझा है कि वास्तव में प्रेरित के काम के मुताबिक सच्चा चर्च वो है जहाँ पर विश्वासी लोग एक मन एक दिल होकर इकट्ठा होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, वही वास्तव में सच्चा चर्च है। तो जैसे भाई और बहनों, बहुत सारे चर्च डिनोमिनेशंस लोग ये दावा करते हैं, इंक्लूडिंग रोमन कैथलिक हो या मॉर्मन हो या कोई भी डिनोमिनेशंस हो, ये दावा करते हैं कि वही वास्तव में सच्चा कलीसिया है जिसको स्वयं परमेश्वर ने स्थापित किया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। दुनिया में ऐसा कोई भी एक डिनोमिनेशन नहीं है जो सीधे तौर पर परमेश्वर ने उसको स्थापित किया है। तो मैं विश्वास करता हूँ जो आज के हमारे चर्च से संबंधित विषय पर जो हमने अध्ययन किया, इसके द्वारा हमने चर्च से संबंधित कुछ ऐसे रोचक सत्य को और सच्चाई को हम समझ पाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आगे भी आप लोग इसी प्रकार मेरे साथ जुड़ते रहेंगे और चर्च से संबंधित आगे भी हम अध्ययन करेंगे, और इससे संबंधित जो तथ्य है और जो रहस्य है उसको आप सभी के संग हम साझा करेंगे। तो आगे भी हम सबके साथ जुड़ते रहिए। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो ये सुंदर अवसर हम सभी को देने के लिए। आप सभी अपना ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को अगुवाई करे। आमीन।